अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अंग्रेज़ों के ज़माने से जो कॉन्स्टिट्यूशन था भारत का वो आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड के नाम से था। लेकिन सन 2023 में यानी कि सन 2023 के लास्ट में 2024 शुरू होने से पहले इंडियन पेनल कोड को इसका नाम बदल दिया गया। इसको हटाकर भारतीय न्याय संहिता ये नाम कर दिया गया। लेकिन सिर्फ यहाँ पर इन लोगों ने नाम ही नहीं चेंज किया, बल्कि बहुत सारे ऐसे कानून लेके आ गए हैं जिनकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। अभी हाल ही में एक कानून पास हुआ है, उसकी वजह से हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में इतना हड़कंप मचा हुआ है कि हर जगह सिर्फ इसी कानून की बात हो रही है। तो मैंने सोचा कुछ आपको भी बता दूं इस बारे में। ये कानून बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर लड़कों का शोषण है, लड़कों का शोषण है, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देने वाला है। ये कानून पता है क्या कहता है कि जब मियाँ बीवी में तलाक होगा, किसी भी वजह से मियाँ बीवी में जब तलाक होगा, गलती किसी की भी रही हो, आदमी को अपनी आधी प्रॉपर्टी जो कुछ भी उसके नाम पर होगा उसका आधा हिस्सा बीवी को देना पड़ेगा। उसके अलावा ये तो अभी रुको, अभी सब्र करो। इसके अलावा उसका जो गुजारा भत्ता होगा वो भी महीने के महीने आदमी को देना पड़ेगा। ये हालत है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, और ये स्टोरी मैंने खुद किसी औरत के मुंह से सुनी थी। हुआ ये कि उनके यहाँ पर एक वेल कल्चर्ड वेल एजुकेटेड लड़का था। उसने ये सोच कर के दहेज लेना गलत है, सोसाइटी में बहुत बुरे हालात बन जाते हैं दहेज की वजह से, दहेज डिमांड करने की वजह से। तो उसने सोचा कि हम दहेज नहीं लेंगे बिल्कुल भी। उसने शादी की, दहेज नहीं लिया। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उसका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स में उस लड़की को उस लड़के की आधी प्रॉपर्टी मिल गई। ये हालत है। मुझे बताइए, क्या अब कोई लड़का शादी करेगा? जब हालत ये है कि आप आधी प्रॉपर्टी बिना ये देखे कि हुआ क्या है, गलती किसकी है, बस लड़की ने डिवोर्स फाइल कर दिया, तो डिवोर्स होने के बाद आधी प्रॉपर्टी लड़की को मिलेगी ही, और ये रूल है, गलती किसी की भी हो। दूसरी बात ये कि सिर्फ यही नहीं है, आपने क्या किया, दहेज को इल्लीगल बना दिया। बिल्कुल इल्लीगल, ठीक है, अच्छी बात है, इल्लीगल है। लेकिन क्या इस कानून के बाद, इस लॉ के पास होने के बाद कोई लड़का शादी करेगा? बिल्कुल भी शादी नहीं करेगा वो। उसको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि अगर मेरी बीवी ने मेरे खिलाफ़ कंप्लेन कर दी तो मैं अपने घर से भी जाऊंगा, नौकरी से भी जाऊंगा, क्योंकि केस होने के बाद तो नौकरी वैसे ही चली जाती है ना। और मेरी जो प्रॉपर्टी जो मैंने जोड़ के रखा है उसका पूरा का पूरा आधा हिस्सा वो ले लेगी सिर्फ एक केस करने पर। और दहेज तो मैंने लिया ही नहीं, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो कानून है ना, याद रखो, ये जो कानून बनाने का हक है ना, ये किसी का नहीं है सिवाय अल्लाह के। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ये अल्लाह का हक है। जब ये हक किसी और को दिया जाता है या ये हक कोई और लेने की कोशिश करता है तो वो तागूत बन जाता है, शैतान बन जाता है। और ये लोग जो तागूत बने हुए हैं, शैतान बने हुए हैं, ये इंसान की भलाई के लिए कानून बना ही नहीं सकते जो कि कुरान और सुन्नत से टकराता हो। कुरान और सुन्नत में जो कानून है ना, वही इंसान के लिए है, वही इंसान के लिए बेहतर है। इन लोगों का एक और कानून है, वो ये है कि अगर आप अपनी बीवी से परेशान हैं, उससे डिवोर्स लेना चाहते हैं, फिर उसकी वजह कुछ भी हो, आपकी बीवी कैरेक्टर लेस हो, आपकी बीवी आपको चीट कर रही हो, तो पता है कोर्ट आपका साथ नहीं देगा, बल्कि लड़की का ही साथ देगा। सपोज दैट आपने अपनी बीवी को रंगे हाथ पकड़ लिया कि वो आपको धोखा दे रही थी, किसी गैर मर्द के साथ देख लिया। अब वो लड़की के पास क्या ऑप्शन है? वो लड़की का ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, ठेंगा भी नहीं मिलने वाला उनको। वो लड़की जाएगी आपके खिलाफ़ झूठी FIR कर देगी,
और आपसे डिवोर्स मांग लेगी, बोल देगी इसने मेरे को डोमेस्टिक वायलेंस किया है, मारा है, पीटा है। अब क्या करना हुआ, गलती लड़की की थी, केस भी उसने कर दिया, आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आपकी नौकरी भी जाएगी, घर भी जाएगा, इज्जत भी जाएगी। इसके बाद जो लड़की है ना, उसको आधी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, उसको गुजारा भत्ता आपको देना पड़ेगा और आपको मिलेगा ठेंगा। ये है द इंडियन लॉ फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर इन्होंने पुरुषों का शोषण करना चालू कर दिया है। मुझे बताइए, इसके बाद कोई शादी करेगा? जिस इंसान ने कभी दहेज नहीं भी लिया हो ना, उस पर भी ये लोग दहेज लगा देते हैं। एक मूवी आई थी, नाम नहीं बताऊंगा वरना आप लोग देखने लगोगे, गुनाह मुझ पे पड़ेगा। एक मूवी आई थी तो उसमें यही बताया गया था कि किस तरीके से उन लोगों के खिलाफ जो कि दहेज नहीं लेते, इस कानून का गलत मिसयूज होता है। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और ऐसे मामले अक्सर देखने को मिलते हैं कि जिन लोगों ने दहेज नहीं लिया उन पर भी दहेज एक्ट लगा दिया गया और इसमें जमानत भी नहीं होती, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जिसका नाम उसमें लिखा होता है ना FIR में, वो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। ये है लॉ किसके? इंसानों के। इस्लाम ये नहीं कहता, ये डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी कहती है द लॉ बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल। ये इंसानों का कानून है, इंसानों के ज़रिए बनाया गया कानून है, इंसानों के लिए कानून है। लेकिन जो इस्लाम है ना, वो ये नहीं कहता। इस्लाम क्या कहता है कि द लॉ ऑफ अल्लाह बाय द अल्लाह फॉर द पीपल, कि कानून अल्लाह का होगा, कानून को अल्लाह बनाएगा और इंसान उस पर अमल करेंगे, ये कुरान कहता है। इसलिए बेहतर यही है कि जहाँ भी शादी करो बहुत अच्छी तरह देख लो कि लड़की और लड़की वाले, आसपास का माहौल, उनका घर परिवार शरीफ हो। और बेहतर यही है कि अपने परिवार में, अपने रिलेशन में ही शादी करो, जिसको कहते हैं ना कज़न मैरिज, जिसका ये लोग मजाक उड़ाते थे, अब खुद आएंगे चलकर। क्योंकि घर परिवार में जहाँ पर ये शादी होती है ना, कज़न मैरिज जिसको बोलते हैं, या रिलेशन में ही, कहीं पास के रिलेशन में, कहीं दूर के रिलेशन में, लेकिन रिलेशन में हो, तो वहाँ पर ये कोर्ट मैरिज, वो कोर्ट कचहरी के जो मामले होते हैं ना, FIR वगैरह के, वो देखने को नहीं मिलते। बहुत ही कम होता है जहाँ देखने को मिलता है, वरना सारे जो मामले होते हैं ना, वो घर वाले मिलकर ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अभी तक तो ये लोग मजाक उड़ाया करते थे मुसलमानों का, कज़न मैरिज कर लेते हैं, लेकिन अब नहीं उड़ाएंगे इंशाल्लाह, ये खुद भी आएंगे, या फिर ये शादी नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल की ज़्यादातर लड़कियाँ कैरेक्टरलेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आजकल के ज़्यादातर लड़के भी, सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, लड़के भी कैरेक्टरलेस हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है, तो जब दोनों ही कैरेक्टरलेस हैं तो फिर शादी करेगा कौन? क्योंकि दोनों ने, अक्सरियत ने पहले से ही कहीं ना कहीं मुँह काला कर रखा होता है। अब उनको शादी करके मिलेगा क्या? वो सोचेंगे भाई मैं शादी कर रहा हूँ, दहेज लिया तो दहेज एक्ट लगेगा, दहेज नहीं लिया फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि दहेज एक्ट ना लगे। इसलिए बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ ऐसे हैं जो कि लिखवा लेंगे पहले से। मैं उनको जानता हूँ, एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें वो लड़का है, वो लिखवा लेता है पहले से कि भाई इस पे लिखो कि हमने आपसे कोई दहेज नहीं लिया, इस पे लिखो कोई दहेज नहीं लिया हमने आपसे, ये सब लिखवा लेता है।